देश के सबसे अमीर घरानों का जिक्र आता है तो जहन में टाटा, बिरला, अडानी और अंबानी जैसे नाम उभर आते हैं। ये वो नाम है जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। लेकिन क्या आप उत्तराखंड के पहले अरबपति के बारे में जानते हैं? उत्तराखंड के सुदूर सीमांत क्षेत्र में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका बचपन तो मुश्किलों में बीता था, लेकिन जवानी पैसों में ऐसी गुलजार हुई कि उनका नाम ही मालदार पड़ गया। उसने इतना धन अर्जित किया कि कभी दर्जनों गांव एक साथ खरीद लिए, कभी शहर खरीद दिया तो कभी रजवाड़ों की पूरी रियासत। वो जब लकड़ी के व्यापार में उतरे तो टिम्बर किंग ऑफ इंडिया कहलाए, और जब उन्होंने चाय के बागान लगाए तो चीन के चाय पर एकाधिकार को ध्वस्त करते हुए पूरे यूरोप को अपनी चाय की खुशबू से महका दिया। वो दानवीर भी हुए, तो ऐसे कि कई स्कूल और कॉलेज खुलवाकर हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप बांटी। पहाड़ के ये अरबपति जिनका व्यापार कभी जम्मू कश्मीर से लाहौर और पठानकोट से वजीराबाद तक फैला था, और जिनकी अकूत संपत्ति के निशान पिथौरागढ़, टनकपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, मेघालय, असम और काठमांडू तक थे। उनका नाम था दान सिंह बिष्ट, और दुनिया ने उन्हें जाना दान सिंह मालदार के नाम से। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत से। नेपाल के बेतड़ी में राय सिंह नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। उनका घी का छोटा मोटा कारोबार था, जिससे परिवार की मूलभूत जरूरतें भी मुश्किल पूरी हो पाती थी। मुश्किलों में जिंदगी कट रही थी कि तभी प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध जहाँ करोड़ों के लिए त्रासदी बनकर आया, वहीं कुछ लोगों के लिए इसने अपार अवसरों के दरवाजे भी खोल दिए। राय सिंह भी उन चुनिंदा लोगों में से थे जिनके लिए विश्व युद्ध अवसर बनकर सामने आया था। दरअसल विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में घी की मांग बढ़ रही थी। ऐसे में राय सिंह को किसी ने सलाह दी कि वो आर्मी को घी सप्लाई करना शुरू करे। राय सिंह को ये सुझाव पसंद आया और उन्होंने घी का डिपो शुरू कर आर्मी को घी बेचना शुरू किया। उनके बेटे देव सिंह ने भी इस काम में उनका साथ दिया, और देखते ही देखते उनका कारोबार चल पड़ा। घी की सप्लाई से अच्छी आमदनी होने लगी तो देव सिंह ने ठेकेदारी का काम भी शुरू कर दिया। उन्होंने जल्द ही एक ऐसे ठेकेदार के रूप में खुद को स्थापित कर लिया जिसका नाम पूरे क्षेत्र में चर्चित होने लगा। मुश्किलों के दिन अब पीछे छूट रहे थे और राय सिंह का परिवार संपन्न होने लगा था। लेकिन इस परिवार का बुलंदियों पर पहुंचना अब भी बाकी था। इन बुलंदियों को छूने की शुरुआत तब हुई जब देव सिंह के बेटे दान सिंह व्यापार में उतरे। दान सिंह का जन्म साल 1906 में पिथौरागढ़ जिले के वड्डा में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही दान सिंह ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। तब वो सिर्फ कक्षा 5 तक पढ़े थे। उनके पिता अब तक ठेकेदारी शुरू कर चुके थे और देश विदेश के व्यापारियों से उन्होंने अच्छे संबंध बना लिए थे। इन्हीं संबंधों के चलते दान सिंह एक ब्रिटिश लकड़ी व्यापारी के साथ बर्मा चले गए और इस व्यापार की बारीकियां सीखने लगे। और एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने बड़ी रकम देकर अंग्रेजों से 22 गाँव की हकदारी ले ली। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस दौरान कई रियासतें कुल 20 गाँव की हुआ करती थी। इसी बीच उनके पिता ने उनके साथ मिलकर एक ब्रिटिश कंपनी से बैरीनाग में एक चाय का बागान खरीद लिया। दान सिंह की उम्र भले ही उस समय कम थी, मगर उनके हौसले बुलंद थे। इन्हीं हौसलों के दम पर उन्होंने इस चाय बागान की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उनके सामने अब समस्या ये थी कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के चाय व्यापार में चीन का एक छत्र राज था। उन दिनों जो चाय चीन में उगती थी वैसा स्वाद पूरे विश्व में किसी और देश की चाय का नहीं। लेकिन दान सिंह चुनौतियों को स्वीकार करने वाले इंसान थे। गरीबी के दौर से गुजर रहे इस देश में उन दिनों जमींदारों और अंग्रेजों का राज था। गरीब आदमी फौज में भर्ती होकर या अंग्रेजों की चाकरी करके ही पेट भर सकता था। ऐसे गुलामी के दौर में इस शख्स ने अपनी मेहनत से लकड़ी समेत अन्य व्यापारों के जरिए दुनिया भर में नाम कमाया। चाय के व्यापार में सफल होने के बाद उन्होंने 1924 में ब्रिटिश इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी से शराब की भट्टी खरीद ली, जहां उन्होंने अपने पिता और अपने लिए बंगला, कार्यालय और कर्मचारियों के रहने के लिए आवासों का निर्माण करवाया। उनका लकड़ी का व्यापार दिनों दिन बढ़ता ही गया। काठ गोदाम का नाम भी काठ गोदाम तब पड़ा जब दान सिंह बिष्ट ने वहाँ अपना लकड़ी यानी काठ का गोदाम बनवाया था। उससे पहले काठ गोदाम का नाम चौहान पाटा हुआ करता था। मालदार अपनी अकुत दौलत के लिए जितना चर्चित हुए उतना ही चर्चा उन्हें अपने दानवीर होने के चलते भी मिली। जन कल्याण के लिए उन्होंने कई स्कूल खुलवाए, अस्पताल बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई और पहाड़ में बच्चों के खेलने के मैदान तक तैयार करवाए। नैनीताल में डिग्री कॉलेज के लिए उन्होंने ही 12 एकड़ जमीन और 5 लाख रुपए दान किए थे। ये कॉलेज आज भी उनके पिता ठाकुर देव सिंह बिष्ट के नाम पर DBS कॉलेज कहलाता है। इसके अलावा उन्होंने पिथौरागढ़ में अपनी मां और पिता के नाम से सरस्वती देव सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भी निर्माण करवाया। दान सिंह मालदार की 7 बेटियां थी जो उनकी मौत के वक्त कम ही उम्र की थी। ऐसे में उनके छोटे भाई मोहन सिंह और उनके बेटों ने उनका कारोबार संभाला। 10 सितंबर 1964 को दान सिंह मालदार का निधन हो गया, लेकिन दान सिंह जैसा व्यापारिक कौशल उनके उत्तराधिकारियों में नहीं था। लिहाजा धीरे धीरे उनका पूरा साम्राज्य सिमटता चला गया। उनकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर न्यायालय में भी विवाद हुए। उनकी कंपनी DS बिष्ट एंड सन्स भी मंदी के आगोश में समाती चली गई और इस तरह एक साधारण से घी बेचने वाले के बेटे का खड़ा किया विशाल साम्राज्य एक बार फिर से मिट्टी में मिल गया।